हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर एलडब्ल्यू के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग शेषफल प्रमेय का ये चौथा वीडियो। इससे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय के 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग शेषफल प्रमेय के बेसिक नियम तथा उसके बाइनोमियल थ्योरम और फर्मेट्स नियम, फर्मेट्स थ्योरम को पढ़ चुके थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और यूलर थ्योरम के बारे में जानेंगे तथा उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, तो भैया यूलर थ्योरम क्यों आया? देखो, जो हमारे फर्मेट्स जी थे, तो देखो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई ए और यहाँ पे पी हो और यहाँ p-1 हो, तो उसका शेषफल क्या होगा? ये मतलब ये आपका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होना, शुड बी प्राइम नंबर। और ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। ये आपका क्या था? फर्मेट जी बताए थे, फर्मेट थ्योरम था। ठीक है, फर्मेट थ्योरम। लेकिन मान लो इसके एग्जांपल जैसे देते हैं कि भैया यहाँ देखो, मान लो यहाँ यहाँ 5 ले ले और यहाँ 11 ले ले और यहाँ 10 ले ले। ठीक है, तो बहुत आसानी से हर्मिट नियम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और ये देखो इससे एक कम है कि नहीं? ये p-1 मतलब हर्मिट नंबर यही होता है ना, हर्मिट नंबर। तो p-1 मतलब 1 से कम है और आसानी से हम क्या करेंगे, जब ये इस फॉर्म में हो गया, इसका आंसर क्या आएगा? शेषफल, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हम ऐसे कर दें भैया, लो 5 पावर 10 और यहाँ पे क्या हो जाए? 10 ही हो जाए, या हम 8 ले ले, तो बताओ अब इसका शेषफल क्या होगा? अब इसका रिमाइंडर क्या होगा? तब इसमें आपके फॉर्मेट भैया का नियम फेल हो गया। फॉर्मेट जी सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बताए थे। ठीक है, तब मतलब ये समस्या दूर करने के लिए, ऐसे सवालों का शेषफल निकालने के लिए, जो यहाँ पे चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो, अर्थात चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, सब में इनका नियम लगेगा। यूरल भैया आए, बोले कि आपका थ्योरम तो सिर्फ यहाँ क्या होगा, प्राइम नंबर होगा तभी चलेगा। लेकिन हम जो नियम बता रहे हैं, हम जो प्रमेय दे रहे हैं, उसमें मतलब यहाँ जिससे भाग दिया जाए, ये आपका क्या हो, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे को प्राइम मतलब कंपोजिट नंबर हो, भाज्य संख्या हो, हमारे नियम से उसका शेषफल हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये यूरल भैया का नियम है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? लेकिन हाँ, इसमें ये जानते रहना भैया, ये जो होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये टोसेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। टोसेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूरल नंबर। इसको बोलते हैं यूरल नंबर, चाहे आप टोसेंट बोलो या इसका यूरल्स नंबर बोलो। ये टोसेंट मतलब यन क्या है? प्राकृतिक संख्या, कुछ भी संख्या हो। यहाँ पे जो यहाँ पी है, यहाँ पे यन कुछ भी संख्या हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटा यन। ठीक, यन कुछ भी हो प्राकृतिक संख्या, और ए और यन ये आपका क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या। ये आपका क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये सहअभाज्य है तो यहाँ कुछ भी हो और यहाँ पे घात कुछ भी हो, यहाँ पे घात कुछ भी हो, ये मान लो कुछ भी ले ले रहे हैं, तो इसका शेषफल 1 आएगा, उसका शेषफल 1 आएगा। इसके लिए आपको ये यूरल नंबर अर्थात टोसेंट को सीखना पड़ेगा कि टोसेंट यूरल नंबर है का। मान लो कोई जैसे कह दे भैया कि 10 का टोसेंट नंबर बताइए, 10 का टोसेंट नंबर, इसको एक बार ये समझिए ना, मतलब फर्मेट नंबर सिर्फ यहाँ पे अभाज्य संख्या होगा तब लगेगा। ठीक, फर्मेट नंबर जैसे पूछ ले कि भैया 10 का फर्मेट नंबर, सॉरी 11 का फर्मेट नंबर, 11 में घटा दोगे 10 आएगा। ठीक, यही फर्मेट नंबर है ये। लेकिन यूरल नंबर क्या होता है? यूरल नंबर चाहे यहाँ पे अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, उसका भी उसका मतलब यूरल नंबर निकालने के लिए हमको टोसेंट को जानना जरूरी है। टोसेंट और यूरल नंबर सेम होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि टोसेंट क्या वाला है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो टोसेंट, जैसे हमें 10 का टोसेंट पूछ ले, 10 का क्या पूछे? मान लो टोसेंट पूछे, टोसेंट मतलब या पी लिखो, पी लिख कैसे कर दो, ये टोसेंट है आपका।
अब 10 का टोसेंट क्या होगा, ठीक, इसको मोटे से लिखते हैं। मान लो 10 का, ये पी लिखो, पी का इसे कर दो टोसेंट, टोसेंट वैल्यू पूछे तो क्या करोगे, टोसेंट कहे या यूरल नंबर कहे, जैसे फर्मेश नंबर होता था P-1, ऐसे यूरल नंबर। इसके लिए आपको क्या करना है, 10 लिखना है, ठीक है, 10 लिखना है इनटू, यहाँ पे देखो क्या है, 10 का पहले फैक्टर करो, अभाज्य होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिए। 10 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 into 5 होगा। घात से मतलब नहीं, यहाँ घात नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ पे अभाज्य होना चाहिए, ये जानिए, ये इसका 10 का जो फैक्टर करोगे अभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो हमें ये 8 का फैक्टर करना हो तो 8 को हम 4 into 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड होगा 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना होगा। तब क्या करेंगे, इसको लो, एक में एक माइनस, इसको माइनस करो, ठीक है, इसको माइनस करो इनटू, इसको देखो 1 - 1/5, इसको माइनस करो, तो देखो क्या होगा, इसको हल करो तो क्या, 2 एकम 2, 1/2 आया, 5 एकम 5 -1, 5 एकम 5 में घटाओ 4/5 इंटू 10, और ये 5 दूना 10 और 2 दूना कट गया, और कितना है टोसेंट वैल्यू, इसका टोसेंट वैल्यू कितना आया, 4। टोसेंट वैल्यू को चाहे यूरल नंबर बोलो, सेम है, ठीक है, चाहे टोसेंट वैल्यू को चाहे यूरल नंबर, इसका क्या है, सेम है। अब देखो ये है क्या टोसेंट और ये यूरल नंबर है क्या, देखो अब आसान भाषा में हम लोग सीखते हैं कि भैया ये टोसेंट और यूरल नंबर है क्या, मतलब सीधा बताएं कि 10 से ऐसे, पहले इसको देखो, या तो ऐसे करो या तो सीधा एक फंडा है, क्या टोसेंट वैल्यू निकालने का एक सीधा फंडा है कि जिसका टोसेंट निकालो उसको लिखो, उसका गुणनखंड करो, फैक्टर करो अभाज्य, और यहाँ 2 है ना, 2 लिखो और 1 कम कर दो, फिर देखो यहाँ 5 है और 1 कम कर दो 4, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक, 5 × 10 और आ गया क्या, 4, ये आपका क्या है, टोसेंट। अब टोसेंट का है ये जानना है, टोसेंट या यूरल नंबर क्या है, जैसे 10 का टोसेंट पूछा है तो देखो टोसेंट का मतलब ये होता है कि 10 से कितनी छोटी संख्याएं हैं, 10 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से सहअभाज्य हो। टोसेंट का मतलब कि 10 से के नीचे 10 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, 10 से सहअभाज्य संख्या है। तो जैसे इसको हटाते हैं, देखते हैं, अच्छा ये बताइए आप, 10 से जितनी छोटी संख्या है उसको लिख दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इससे लिखिए 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब बताओ ये कितना हुआ, मतलब ये लिख दे रहे हैं इससे, क्योंकि साफ दिखना चाहिए, 3, 4, 5, ठीक। अब बताओ इसका मतलब यही है, टोसेंट का मतलब यही भैया कि जो संख्या जिसका टोसेंट जानना है उससे कम, उससे छोटी कितनी संख्या है जो उस संख्या से, या जो संख्या का को प्राइम या सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम। अच्छा बताओ, पहले तो ये जानो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम आप लोग पढ़ चुके हो, कई बार पढ़े हो। को प्राइम क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जिनका क्या उभयनिष्ठ, पिछली वीडियो में बताए थे, क्योंकि फर्मेश नियम में बताए थे ना कि ए और पी क्या होना चाहिए, को प्राइम, जिसका उभयनिष्ठ सिर्फ क्या हो, एक हो। जैसे हम 4 और 6 का पूछे भैया को प्राइम है, नहीं, क्योंकि 4 के यदि फैक्टर करोगे 2 into 2 और 6 का फैक्टर करोगे 2 into 3, देखो 2 कॉमन निकला, जहां पे 2 मिल गया वो को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यदि हम 4 और 9 का ले, देखो ये 2 into 2 और यहाँ देखो 3 into 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, एक तो मिलेगा इस सब में, क्योंकि एक से सभी कटेंगे, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो ऐसे कितने 10 से कम छोटी संख्या है जो क्या है, को प्राइम नंबर। देखो जीरो जीरो को मान लो छोड़ देते हैं, देखो एक तो है, एक है कि नहीं को प्राइम, देखो एक से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, को प्राइम। और 2 देखो, 2×5 = 10, ये कहाँ को प्राइम नंबर है, ये नहीं है क्योंकि 2 कॉमन है। 3 में देखो, 3 में 10 कॉमन, 1 है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। और 4 में देखो 2 कॉमन है, 2×5 = 10, 2×4, ये को प्राइम नंबर नहीं है। 5 में देखो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 5 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर है। 6 में देखो, 2×3 = 6, 2×5 = 10, ये भी को प्राइम नंबर है। 7 में देखो, 7
7 और 10 इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है, तो क्या है को प्राइम है। 8 में देखो 2 कॉमन है, 9 में देखो क्या है कोई कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन, तो एक को प्राइम नंबर है। और एक में देखो ये भी देखो क्या है को प्राइम नंबर। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो को प्राइम है, 1 2 2 3 4, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉमन एक है ना, तो अभाज्य मतलब सहभाज्य का नियम क्या है, को प्राइम नंबर में नियम है कि जिसका अवनिष्ट सिर्फ एक हो, इसमें एक है ना, 1 3 7 6, यही आपका टोसेंट है, यही आपका क्या है टोसेंट या यूरल नंबर, यूरल संख्या है। कौन ये, और इसी को बोलते हैं क्या, उससे छोटी, मतलब 10 से ऐसी कितनी छोटी संख्याएं हैं जो क्या है 10 से सहभाज्य, ठीक है। तो कितने हुए, तो या तो आप ऐसे लगाइए या तो आप क्या करिए उस सूत्र की मदद से डायरेक्ट टोसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे भैया कि भैया 20 का टोसेंट बताओ, या 20 से ऐसी छोटी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 20 से सहभाज्य हो, तो देखो, तो फिर वही करेंगे क्या, 20 का फैक्टर करो, अभाज्य होना चाहिए, तो 20 का करोगे क्या 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, लेकिन भैया ध्यान देना 4 क्या है अभाज्य नहीं है, तो 4 को भी अभाज्य में तोड़ो ना, तो 4 को तोड़ोगे क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन हाँ 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार। हमको संख्या से मतलब है, कौन कौन संख्या है, 2 मिली और 5 मिला, इससे मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे 20 लिखेंगे इंटू 2 लिखे 1 माइनस कर दो, डायरेक्ट बताए थे ना, इंटू 5 लिखे 1 माइनस कर दो 4, अब इसका गुणा करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना है 8, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 से क्या है सहभाज्य संख्या बनाती है। एक इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे 9 हुआ, 9 के बाद आपका 10 लिख दे रहे हैं, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, चेक करते हैं। देखो एक तो होगा ही, 2 20 से नहीं कटेगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 5 कॉमन है, ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं क्योंकि 5 कॉमन है, 6 में देखो 2 कॉमन है, 7 देखो एक ये है, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा 20 से, 10 होगा, 11 होगा क्योंकि 11 में 20 में कोई कॉमन नहीं, 12 12 में 2 कॉमन, 13 होगा, 13 14 14 में 20 कॉमन, 15 15 में 5 कॉमन, 16 में कॉमन है 17, और 18 में 2 कॉमन है 19। तो जोड़ो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं ऐसी संख्या है। तो कहने का मतलब अर्थ क्या है कि भैया 20 का टोसेंट वैल्यू क्या है। देखो इस चीज को डायरेक्ट करने के लिए टोसेंट, ठीक, तो मतलब 20 से ऐसी कितनी छोटी संख्याएं हैं जो क्या है उससे सहभाज्य बनाते हो, ठीक है। अब ये क्या है, इसका प्रयोग हम लोग सवालों में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो अब हम यदि पूछे भैया कि 100 का टोसेंट वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, अब हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे, पहले 100 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 5 से 25, 25 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, तो 25 को हम 5 के पाव लगा देते हैं। और ये देखो 4 नहीं होगा क्योंकि क्या है अभाज्य होना चाहिए, 2 के पावर 2, इससे मतलब है नहीं, तो 100 इंटू 5, 5 लिखो एक कम करो, 2 लिखो एक कम करो, और कितना हो गया 5 गुना 10, और ये 14 100 और 10 चौक 40, टोटल कितनी टोसेंट वैल्यू इसका है 100 का, 100 का आपको टोसेंट वैल्यू आया कितना 40, ठीक है। अब हम इसका मदद लेकर इसकी सहायता से हम लोग अब जो प्रश्न थे जिसको फर्मेश जी नहीं कर पाए थे, जिसमें फर्मेश थ्योरम नहीं लगा, अब उसको करेंगे, ठीक है, और उनका शेषफल हम निकालेंगे। जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें देखो क्या होता है ड्यूरल जीके में कि भैया आपको ये क्यू टोसेंट कुछ भी संख्या हो, क्योंकि एन क्या है नेचुरल नंबर, और ये ए और एन क्या होना चाहिए, तो इसका क्या होगा रिमाइंडर ए क्या आएगा कब, जब ये को प्राइम नंबर हो, ठीक है, को प्राइम नंबर होगा तब, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल शुरू करते हैं, जैसे 27 27 के पावर 25/8, ठीक। तो देखो इसमें करेंगे क्या, जैसे करेंगे क्या, देखो 8 जो है, 8 क्या है प्राइम नंबर है, अच्छा ये बताओ 8 प्राइम नंबर है नहीं, तो 8 जब प्राइम नंबर नहीं है तो वहां पे हर्मिट जी का नियम नहीं लगेगा, तो कौन सा नियम लगेगा ये, अब ये क्या है कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, ये क्या है भाज्य संख्या, अभाज्य है नहीं, तो क्या करेंगे पहले इसका हम टोसेंट वैल्यू निकालेंगे 8 का टोसेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 का टोसेंट वैल्यू 2 चौक 8 मतलब 2 की पावर 3, 2 से मतलब है हमें, घात से मतलब है नहीं, तो 8 इंटू 2 ए 1/2, इससे मतलब एक कम कर दो बच्चे 2 चौक 8, तो कितना टोसेंट वैल्यू है 4,
मतलब यहाँ पे यदि 4 है, यहाँ पे यदि 4 है, जैसे अगर ऐसे हो 27 के पावर 27/8, यहाँ पे 4, देखो इसका टोसेंट वैल्यू कितना है 4, तब इसका शेषफल क्या आएगा 1। ये है यूरल नियम। यूरल थ्योरम क्या है कि यदि इसका टोसेंट वैल्यू यहाँ आ गया घात, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ, उसकी मदद से इसको देखो, इसको पहले हम आसान करते हैं। ये तो मालूम हो गया क्या कि भैया 8 का टोसेंट वैल्यू कितना है 4। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, पहले इसको छोटा कर देते हैं। देखो 8 में कितनी बार पारा जाएगा, 8 3 24, शेषफल कितना, हमको शेषफल से मतलब है, तो शेषफल देखो यहाँ 3 बचा है, 8 में 3, और यहाँ क्या है 25 है। देखो अब और इजी हो गया। अब देखो, अब इसमें देखो 4 का भाग देते हैं, 4 का देखो यहाँ पे 4 लाना, 4 का भाग दो कितना आएगा 4, 4 पंचे 20, 5 बचा ना, तो मतलब जैसे देखो 3 की पावर 20, 8, और यहाँ देखो 5 बचा है। ठीक है, 3 की पावर 20, और यहाँ क्या बचा है 5 बचा है, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, देखो ये जैसे मान लो, अब देखो ये तो 4 का गुणज है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और यहाँ 5, ये कर सकते हैं। हाँ, और जब ये हो जाएगा, देखो इसके टोसन वैल्यू ये 1 हो जाए, इतना 1 हो जाए, और जब 1 की पावर 5 हुई, ये भी तो 1 हो जाए, मतलब 4 के गुणज यदि हो तो उसका शेषफल 1 होगा। और यहाँ देखो क्या मिला आपका 5। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मिला 5। इस यूरल थ्योरम के प्रयोग की सहायता से हम लोग सवालों को हल करते हैं। मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, मान लो जैसे लिख दे 27 की पावर 25/8, और पूछ ले भैया इसका क्या निकालना है आपको, शेषफल ज्ञात करो। शेषफल बताइए, फाइंड द वैल्यू अब क्या है रिमाइंडर। अब देखो क्या है 27/25/8 है। देखो यदि इसमें हम फर्मेस नियम लगाएं, क्या लगेगा, नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो कि है नहीं। और ये यूरल भैया का बताए कि यहाँ चाहे जो हो, चाहे अभाज्य संख्या चाहे भाज्य संख्या, हमारे थ्योरम से आप इसको आसानी से शेषफल इसका निकाल सकते हैं। यदि हम देखो, यदि यही पहले तो हम क्या करेंगे, हम 8 का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो 8 का टोसेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले 8 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या 2 कितनी बार गया 3 बार। इससे मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है कि कौन कौन है। अब घात से भी मतलब नहीं है हमें, ठीक है, तो ये 2 तो निकालोगे क्या 8 इंटू, हम बताए थे 2 लिखो और इससे 1 कम कर दो 1, तो क्या होगा कट कर दोगे 4। ये 4 क्या है, 4 क्या है ये इसका 4 ही इसका क्या है टोसेंट वैल्यू या यूरल संख्या। अब जैसे मतलब 4 ऐसी संख्याएं हैं 8 से कम, जो 8 से क्या सहभाज्य बनाती है। जैसे मान लो बता दे रहे हैं, ये 1 हो गया, 3 4 5 6 7 8, देखो 1 से 1 तो है ही, 1 2 नहीं होगा, 3 होगा, और 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 से 8 से कर रहा है 7 होगा, हो गया ना, कितने 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब देखो यदि अब इसका ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि 8 से हम 27 में इसका टोसेंट वैल्यू 4 आ गया। ठीक, मतलब यहाँ पे यदि पावर 4 हो टोसेंट वैल्यू, तो उसका शेषफल क्या होगा 1। ये बताए हैं हमारे यूरल साहब, क्या कि यदि कोई भी यहाँ पे किसी भी भाग दो पे पावर यदि इसका टोसेंट आ गया, तो उसका शेषफल 1 हो, उसका शेषफल क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हटाते हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि 8 का टोसेंट क्या है, 8 का टोसेंट हमें मालूम हो गया कि 8 का टोसेंट 4 है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो 27/8 है, अब 25 को हमें 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 है, 4 लाना है, टोसेंट 4 है, तो 4 से भाग दो कितना होगा 4 6 24, 24 तो 0 हो जाएगा,
24 का शेषफल 1 हो जाए ना। अरे यदि हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 24 से 25 घात का आधार सेम है। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो शेषफल 1 हो गया। बचा का सिर्फ एक बचा ना, 27 की पावर 1, और 27 की पावर 1 यदि 8 से हम भाग दें कितना आएगा, 8 तिरिक 24, शेषफल 3 बचा। इसका शेषफल क्या मिला हमें, 3। इसको आप छोटा भी कर सकते थे क्या, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। 27 को हम काट दें, 8 तिरिक 24, 3 शेषफल बचा। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पावर 8, और यहाँ क्या था 25, ये कर सकते हैं। क्योंकि 24 तो चला गया शेषफल, 3 बचा। अब 3 में देखो क्या करेंगे, 4 से भाग दे, क्योंकि टोशन वैल्यू 4 है, 4 संग 24, और ये बचा का 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब क्या है, शेषफल 3। आप चाहे इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पहला एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ता से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, ये आपको अजीब लगेगा, क्योंकि ये वही जानता होगा बच्चा जो मैथ और साइंस का बच्चा होगा, क्योंकि ये कॉलेजों में, स्कूलों में वही पढ़ा है जो मैथ से बिलोंग किया होगा, जिसका संबंध हमेशा मैथ से होगा, ठीक है। तो अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। उससे पहले एक एक चीज और बताते हैं, क्या, थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे मान लो अगर हम पूछे भैया 13 का टोसेंट बताओ, या ये 7 का टोसेंट बताओ, क्या होगा, या 11 का टोसेंट बताओ, क्या होगा, ठीक है। देखो ये 13 7 हम क्या लिए, अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या। तो होगा क्या, 13 का पहले फैक्टर करेंगे, 13 का फैक्टर करोगे 1 इंटू 13, यही आया ना, 1 इंटू 13। अब 13 में गुणा कर दो, 13 में क्या होगा, 12 इंटू 13, एक से तो कम जीरो हो जाएगा, लोग कर दे रहे हैं, एक से जीरो, ये तो जीरो हो जाए ना, एक शून्य शून्य, इससे मतलब नहीं, एक नहीं 13 ही फैक्टर होगा। 13 13 कटेगा का मतलब क्या होगा, इसका टोसेंट वैल्यू क्या आया, 12, और इसका टोसेंट देखो 1, इसका टोसेंट वैल्यू आएगा 6, इसका टोसेंट वैल्यू आएगा 10। मतलब ये है कि यदि यदि यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो फर्मेट जी का जो नियम है P-1, वही आपका टोसेंट भी नियम होगा, मतलब यूरल नंबर भी यही होगा, ठीक है। तो मतलब ये यूरल जी जो बताए, इसमें जो अभाज्य होगा, यहाँ जो अभाज्य होगा उसका एक कम हो जाएगा, और यही फर्मेट जी बताए थे। मतलब फर्मेट जो नंबर था ये यूरल नंबर के समान है, लेकिन यूरल नंबर एक विशेष उनका और नियम है, क्या, वो यहाँ पे यदि भाज्य संख्या भी होगी उसका भी शेषफल हम निकाल सकते हैं यूरल नियम से, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, एक कम कर दो, सॉरी, ये टोसेंट नंबर क्या होगा, एक कम कर दो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया कि 13 की पावर 127 और 49 का हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 13 है, पहले 49 का हमें क्या निकालना है, टोसेंट। 49 टोसेंट क्या होगा, 49 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 7, तो 49 क्या होगा, 7 की पावर 2, और इससे पावर से हमसे मतलब है नहीं, तो 49 का ये टोसेंट वैल्यू निकालना, तो क्या होगा 49 इंटू 7, 7 से कम करोगे 6, 7 7 जा 49, और 7 6 जब क्या हो गया 42, इसका टोसेंट वैल्यू कितना है 42। अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। टोसेंट मालूम हो गया ना, 49 टोसेंट वैल्यू कितना है 42, क्योंकि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 7 इंटू 7, 7 से 49, 7 के पावर 2, और 2 से मतलब है नहीं, 49 इंटू 7 इंटू 6, 7 7 49, 7 6 42,
इसका टोशन वैल्यू कितना है 42। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि भैया 49 का सॉरी टोशन पी करो ऐसे कर दो, टोशन वैल्यू कितना है 42। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और इस सवालों को हल करेंगे। अच्छा, अब ये तो मालूम हो गया 42 इसका टोशन वैल्यू, तो टोशन वैल्यू 42 से भाग दे दो ना, जितना 42 से कट रहा है उसको हटा दो, जो बचेगा वही शेषफल। तो 127 में 42 का भाग दे दे, कितना बार जाएगा 4 4 और 4 दूना 3 बार, 3 दूना 6, 3 चौ 12, एक आया ना, तो आसानी से 126 निकल गया। अब 126 निकल गया क्योंकि 42 है, 126 निकल गया तो बचा क्या 13 की पावर 1 49, और 13 की पावर 1 मतलब 13, और 13 में छोटी संख्या में यदि भाग दोगे बड़ी संख्या का तो शेषफल हमेशा क्या मिलता है छोटी संख्या। इसका शेषफल बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। टोशन वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 7 7 49, 7 7 49 इंटू 6/7, 7 7 49, 7 42, अब 42 से भाग दिए, शेषफल कितना है 13 सॉरी 1, अब यही कर दिए। देखो कितना आसानी से हम लोग कर, धीरे धीरे क्या करेंगे जैसे जैसे इसके सवालों को हल करेंगे और आसानी से इसका शेषफल हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द क्या रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। 6 की पावर 241 अपान 25, मतलब कि 6 का 241 बार गुणा किया गया है, और फिर उसमें जितना आया उसका मान उसमें 25 का भाग दोगे तो उसका शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 25 का टोशन वैल्यू क्या करेंगे, 25 का ऐसे निकालिए बिना पेन का, 25 का फैक्टर करेंगे 5 25 25, 5 की पावर 2, 2 से पावर से मतलब नहीं है 5, और 25 इंटू 4/5, 5 25, 4 5 20। देखो क्या किए 25 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 5 की पावर 2, अब हम क्या करें टोशन निकालना है, 5 लिखे, एक कम कर दिए 4, 5 25 25 और 5 20। इसका 25 का टोशन वैल्यू कितना आया 20, ये मालूम हो गया। अब इसकी मदद से इसको हल कर देंगे। देखो क्या हुआ 20 से देखो कितना कट रहा है 240 कट गया, 240 आराम से कट गया है, अब फिर वही मिला। देखो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब सीजीएल लेवल के सवाल है। ठीक है 25, देखो हाँ ये सब जो होते हैं रिमाइंडर इसे ये बैंक में नहीं पूछे जाते। ठीक, और उसके अलावा जो भी परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं। 25 सॉरी 20 है टोशन, 20 से भाग दोगे तो ये 0 करके 12 24 शेषफल खत्म, मतलब बचा सिर्फ एक, बचा एक ही ना, तो यहाँ क्या बचा 6 की पावर 1, और सब तो एक हो गया क्योंकि अभी मालूम है जैसे 25 पावर 6 के पावर यहाँ या 25 का 20 हो या 20 के कोई भी मल्टीपल हो उसका वैल्यू क्या होगा शेषफल 1, इतना शेषफल हो गया 1, और बचा क्या है 1, तो 1 1 6 के पावर 1 और इसमें 25 का भाग दोगे तो उसका शेषफल क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, यदि आपको लगता है इसको विस्तारित करिए तो क्या करेंगे 6 240 इंटू 6 की पावर 1 अपान 25, देखो ये क्या है 20 का मल्टीपल है, ये 1 हो जाएगा यही बचेगा। ठीक, बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। जो अब लेते हैं अगला प्रश्न, इसका एक अगला सवाल लेते हैं, जैसे कि 5 की पावर यदि 500 हो और अपान 2000, अब इसका शेषफल बताओ क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, अब इसके लिए हमें कुछ पिछला कंसेप्ट नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, इसका न्यू कंसेप्ट। देखो हम ये नहीं करें कि इसमें लगेगा नहीं, आप चाहेंगे तो इसको लगा सकते हैं। 200 का क्या निकाले 2000 का पहले टोटल वैल्यू निकाले, टोटल वैल्यू निकालने के बाद फिर वही निकल आएगा, लेकिन इसको और इजी करते हैं ना, क्यों ना हम इसको तोड़ देते हैं, क्यों ना हम इसको तोड़ देते हैं। जैसे देखो 5 को हम ये 497 इंटू 5 को 5 की पावर 3 इसमें तोड़ सकते हैं कि नहीं बताइए, तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़े जानते हो, हमको इसको छोटा करना है, इसको छोटा करना है, जब ये छोटा हो जाएगा टोटल वैल्यू कम आएगा और फिर इसको करके निकाल लेंगे। हाँ लेकिन यदि इसको छोटा करना है तो क्या करेंगे 5 की पावर क्यूब मतलब क्या हुआ 125, 125 हुआ ना, अब 125 से हम क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो फिर वही का भाग दिए रहेंगे, तो फिर हम उसको गुणा भी करना है बाद में, इसको बाद में गुणा भी करना है। देखो
ये 125 है और 125 से इसको गुणा करोगे कितना होगा 125 मतलब ये और फिर ये 16 बार में चला जाएगा। देखो 16 × 85 16 दूना 32 32 से 8 कितना हुआ 40 16 कम 16 4 कट गया ना। तो अब हुआ क्या, अब देखो ये सवाल थोड़ा इजी हो गया। क्या हुआ 5 के पावर 497 इंटू अपान ये क्या क्या होगा 16 ये हो गया। अब 16 का हम ये देखो सवाल इजी हो गया ये। अब 16 का टोशन वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 16 का टोशन वैल्यू निकालने के लिए 16 लिए 16 का पहले प्राइम फैक्टराइज मतलब इसका भाज्य किए तो क्या होगा 4 × 16 4 तो क्या प्राइम है नहीं तो क्या करेंगे 8 दूना 16 ये हुआ ना और 2 के पावर क्यूब इंटू 2 2 के पावर 4 तो 2 है ना संख्या आया तो ये 1/2 कट गया 2 8 16 इसका टोशन वैल्यू कितना आया 8 आया। ये मालूम हो गया। अब टोशन वैल्यू 8 है 8 से इसमें भाग दे दो 8 × 48 शेषफल बचा 1 17 हुआ 8 दूनी 16 शेषफल हुआ 1 इतना क्या हो गया आपका 5 के पावर 1 बचा और इसमें भाग दो कितना शेषफल आएगा शेषफल आपका मिला 5। ये आपका है लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हम क्या किए इसको छोटा किए है ना तो फिर बाद में हम इससे गुणा भी करना है क्योंकि इससे भाग दिए हैं इसमें गुणा करना है तो 5 में 125 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आंसर 625। इस सवाल का ये आंसर होगा कितना 625। पहले हम लोग क्या किए देखो बच्चों पहले हम लोग क्या किए कि इसको इसका टोशन वैल्यू निकालेंगे थोड़ा समय लगेगा क्यों ना हम इसको आसान कर दे इसको तोड़ दिए ये हो गया 5/3 125 से काट दिए चाहे जिससे काट दोगे 16 हो गया और फिर इसको हल कर दिए। ठीक है ये आपका क्या हुआ शेषफल। ठीक अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिससे काटे होंगे उससे गुणा करेंगे जरूर। देखो सवाल है प्रश्न है क्वेश्चन कि भैया 45 के पावर 82 अपॉन 1110 का इसका हमें रिमाइंडर निकालना है क्या शेषफल। तो क्या करेंगे कुछ वही हाँ देखो देखो हाँ इसको कैसे करें हम इसको देखो इसको हमको छोटा करना है जो हर में जिससे भाग दिया जा रहा है इसको छोटा करना है तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं क्यों ना हम इसको 5 और 9 में तोड़ सकते हैं 45 को और यहाँ क्या होगा पावर 82 इसको तोड़ सकते हैं। ठीक अब यहाँ का है 1110 ठीक तो ये क्या बनेगा 5 के पावर 82 इंटू 9 के पावर 82 ये घातांक कड़ी हम लोग सीखे थे यदि इसके पावर है तो इसके भी होगा इसके भी होगा अपॉन 1110। अब यदि हम यहाँ पे हटाते हैं इसको लगाते हैं यदि हम इसको तोड़े 5 के पावर 1 इंटू 5 पावर 81 इंटू 9 के पावर 82 अपॉन 1110 देखो हो गया कि नहीं। बस इसको थोड़ा हम क्या करें एक्सपेंडेड किए अब ये 5 पावर 1 मतलब 5 और इसको हम भाग दे रहे हैं कट गया कि नहीं 5 दूना 10 शेषफल 1 5 दूना 10 यहाँ क्या मिला 5। हाँ इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम क्या किए हैं 5 से भाग दिए इसको काटे हैं इसको फिर लास्ट में जो शेषफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है तो ये देखो अब हम क्या करेंगे अब तो आपका प्रश्न ये बन गया ना देखो ये हटा दिए अब आपका प्रश्न क्या बना 5 और 81 ये अब 22 का टोशन वैल्यू निकाल लो 22 का टोशन वैल्यू निकालोगे 22 का टोशन वैल्यू तो क्या होगा 22 का फैक्टर करोगे 11 दूना 22 तो क्या 22 इंटू 11 एक कम इंटू 2 एक कम 11 दूना 22 22 22 कट गया इसका टोशन कितना आया 10 ये 10 आया 10 टोशन आया। तो अब देखो 10 है 10 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा 5 पावर 1 10 88 निकल गया शेषफल 1 बचा। अब फिर इसमें भाग दिए 10 9 में 10 का भाग 10 88 2 बचा अपॉन 22 यही हुआ ना। अब क्या करेंगे देखो अब यहाँ पे शेषफल क्या बचा ये देखो 5 है शेषफल तो 5 ही बची और ये क्या 9 9 में 81 अपॉन 22 यही है ना। अब 22 का वो नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर लगाओगे क्या नेगेटिव रिमाइंडर शेषफल और पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल का नियम। तो 22 का यदि हम इससे ज्यादा बार पहाड़ा पड़ेंगे मतलब ज्यादा संख्या जाएगा तो क्या नेगेटिव 22 चौक 88 और 88 से कितना कम है 7 इसका रिमाइंडर क्या है -7 और ये क्या है 5 और 7 बचे देखो 22 से भाग दे रहे हैं ठीक 7 बचे देखो सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है
7 5 जा कितना होगा 35 और माइनस प्लस माइनस 22। अब देखो इसमें भाग दो कितना आएगा शेषफल, 22 में कितनी बार आएगा 35 22 घटाओ, 5 में 2 5 में 2 गए 3 3 में 2 गए 1 -13 आया शेषफल। अब माइनस को हम रिमाइंडर नहीं आना चाहिए शेषफल, तो क्या करेंगे भाजक से। देखो ये सब जो बता रहे हैं पिछली वीडियो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 22 में 13 घटाओ कितना आएगा, 12 में से 3 के 9 और 22 में 3 के 9 आया। ये शेषफल आपको मिल गया क्या 9। और हम अब ये आंसर नहीं है क्योंकि हम 5 से क्या कर रहे थे भाग, और इसमें क्या करेंगे गुणा। तो 9 में यदि हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 45। 45 ही इस सवाल का हल है। क्या किया हम लोग, पहले हम इसको छोटा करना है, इसको छोटा करने के लिए इसको हम थोड़ा इसको विस्तारित रूप में किए क्या, इसको 5 9 45 इंटू 85 अपॉन 1 1 10। अब हम क्या करें 5 पर 82 9 पर 82 अपॉन 1 1 10। फिर क्या करें 5 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 81, क्योंकि हमें 5 से काटना है इसको 22 हो गया। अब फिर ये इसमें 10 इसका इसका हम क्या निकाले क्वेश्चन 10 और 10 80 शेषफल 1, इसमें 10 10 80 शेषफल 2 81। अब इसमें तो शेषफल छोटी संख्या 5 ही आए। अब 22 में हम 88 का भाग दे नेगेटिव रिमाइंडर -7 आए 7 25 35, और 22 में 35 का भाग किया 13 -13। अब -13 रिमाइंडर तो होगा नहीं शेषफल पॉजिटिव रिमाइंडर, और 22 में 13 माइनस कर दिए तो आया 9, और 9 शेषफल है क्योंकि 5 का हम क्या किए थे अभी भाग दिए थे, तो 5 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या मिला आपको 45। इस सवाल का हल। तो उम्मीद करते कि आपको यूरल थ्योरम का जो भी नियम था, जो भी कंसेप्ट था, इसके जो भी सवाल थे वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या क्या सीखे, हम शेषफल प्रमेय के जो बेसिक नियम थे उसको सीखे, बाइनोमियल थ्योरम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर, और फिर फर्मेट थ्योरम, और फिर यूरल थ्योरम के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। और अब हम लोग स्पेशल रूल, इसके स्पेशल रूल सीखते हैं, विल्सन रूल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो स्पेशल रूल हम इसके सीखते हैं कि भैया इसका स्पेशल रूल क्या है। देखो स्पेशल रूल इसके 2 3 4 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है स्पेशल रूल का कि भैया यदि हम 4 पे कोई पावर हो, 4 पे कोई भी सम हो चाहे विषम हो, यदि हम 6 से भाग दें तो उसका शेषफल हमेशा 4 मिलता है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 4 की पावर यदि हम 1 लें और फिर 6 से भाग दें, देखो 4 में 6 का भाग दो क्या होगा 6 शून्य शून्य, शेषफल 4 ही है। 4 की पावर 2 लेते हैं फिर 6 से भाग देते हैं 4 4 16, 16 में 6 का भाग देंगे 6 दूना 12, शेषफल 4 है। 4 की पावर यदि हम 3 लेते हैं और फिर 6 से भाग देते हैं 16 चौका 64 और 6 दहा में 60, 4 ही शेषफल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी घात हो, यदि 4 है उस पर कोई भी घात हो, यदि 6 से भाग दोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, जो उसका शेषफल आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा, वो 4 मिलेगा, ठीक है। अब अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थोड़ा सवालों की तरफ, इससे संबंधित जो सवाल उसको लगाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सवाल पहला है कि भैया शेषफल ज्ञात कीजिए 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट डॉट प्लस 10 की पावर 100 अपॉन 6, और इसका शेषफल ज्ञात करो। अब बताओ यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, इससे क्या संबंध है। अब पिछला जो नियम है उससे उसकी सहायता लेते हैं हम लोग। क्या 6 में यदि 10 का भाग देंगे तो 4 बचेगा नहीं शेषफल, तो 4 बचेगा 4 प्लस 1 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3, देखो सब में 4 बचेगा ना, फिर 4 पावर 4 यहाँ 4 पावर 100, ये बचा कि नहीं। और फिर हम क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। अब देखो वही वही नियम आ गया क्या, 6 पे कोई भी 4 पे घात हो क्या मिलेगा, कोई भी घात हो तो शेषफल क्या मिलेगा 4 4 4 4, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ भी 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला, इसका आंसर क्या मिला 4। अब अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है भैया कि यदि, देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक। यदि 3 की पावर 61284 को यदि हम किससे भाग दें 5 से, ठीक। यदि 5 से भाग दे तो इसका जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल आपका जो रिमाइंडर है x है, ठीक, x हो। एवं 4 के पावर 96 और इसको कैसे भाग दे 6 से भाग दे तो शेषफल इसका y में, ये देखो क्या है शेषफल ये और ये, ठीक है। तो सवाल पूछा है कि अंडर रूट 2x प्लस वाई
का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, देखो y का मान तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 4 पे कोई भी घात हो, यदि 6 से भाग दोगे तो उसका शेषफल कितना मिलेगा, उसका शेषफल 4 मिलेगा ना। तो y का वैल्यू मिल गया कितना 4। अब ये तो हल हो गया। अब इसको हल करने, देखो इसको हल करने के लिए हम यहाँ देखो क्या है, अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या क्या, हम किसको याद करेंगे, फॉर्मेट और यूरल भाई को। तो क्या होगा, फॉर्मेट से देखेंगे तो 5 का फॉर्मेट क्या होगा, 4 होगा। और देखो 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है। जब देखो 4 का विभाज्यता नियम क्या बताता है, इकाई दहाई को ऐड करने पे, संख्या मिलाने पे 4 से कट रही है तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये देखो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में आएगा। जब 4 के पहाड़े में आएगा तो इसका शेषफल क्या होगा, एक। शेषफल एक, फॉर्मेट्स का मतलब कि फॉर्मेट नंबर का यदि उसका गुणज भी होगा तो भी शेषफल एक ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा शेषफल कितना हुआ, एक हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक। तो यहाँ रख देते हैं 2 एक्स इंटू एक, वाई मतलब 4, तो 2 एक 2, यहाँ प्लस है 2 + 4, ये क्या है, √6, ठीक है। इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया कि शेषफल ज्ञात करें, फाइंड द रिमाइंडर 31 31 31 अपान 32, ठीक। अब इसका शेषफल ज्ञात करो। देखो क्या होता है, देखो यदि विषम पे पावर विषम हो, विषम पे पावर विषम हो, ठीक है, तो उसका जो शेषफल मिलेगा या उससे इकाई अंक जो मिलेगा वो क्या होगा, विषमय होगा। ये विषम हो गया, यहाँ क्या होगा 3 की पावर 1, और यहाँ का विषम हो गया, विषम मतलब ऑड, और ये 3 की पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर लगाएंगे। देखो ये 31 में यदि 32 का भाग दें तो 32 से कम 32 -1 है, यहाँ देखो -1 आ गया ना, और -1 शेषफल आया, -1 पर क्या है, विषम है। यदि 32 से भाग देंगे, देखो शेषफल तो आ गया -1 विषम, ठीक। लेकिन ये -1 पर पहले बता विषम होना चाहिए, यदि होगा जैसे -1 की पावर 3 ये विषम है, और -1 की पावर 2 ये सम है। देखो इसमें क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो एक एक कम एक, एक कम एक, -1 मिला ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू -1 एक, माइनस प्लस, मतलब यदि -1 पर विषम होगा तो -1 मिलेगा, यदि -1 पे समघात होगा तो क्या होगा, 1 मिलेगा। ये विषम है तो क्या होगा, इसका आंसर माइनस, मतलब इसका शेषफल 1। लेकिन शेषफल माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले क्लास में हम लोग सीखे थे क्या, भाजक से उसमें घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 31, और 31 क्या है, इस सवाल का शेषफल है, आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन है कि 32 की पावर 32 और बटे 7, ठीक। अब इसको करना क्या है, इसका हमें शेषफल निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको भाग देके हम छोटा कर दें। 7 में 32 से भाग दे कितना, 7 चौका 28, शेषफल कितना बचा, 4, 4 बचा ना, ओके पावर 32, और ये क्या है 7। अब फॉर्मेट नियम लगाओ। फॉर्मेट भैया क्या बोले हैं, 7 है तो हमारा फॉर्मेट नंबर 6 होगा। 6 में इसमें भाग दे रहे हैं, 6 पंचे 30, तो 30 तो चला गया, 2 बचा ना। इस संख्या सवाल क्या हो गया, 4 की पावर 2, और ये 7, 4 4 16, और 16 में 7 का भाग दोगे कितना होगा, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना मिलेगा, 2, ठीक है। क्या किए, पहले हम इसको छोटा कर दिए, भाग दे दिए, 7 चौका 28 निकल गया, 4 4 पावर 32। अब इसमें फॉर्मेट नियम लगा दिए, 7 का फॉर्मेट नियम 6, 6 में भाग दिए कितना, 6 पंचे 30, 2 शेषफल बचा। तो फिर इसको बड़ी आसानी से हम लोग हल कर लिए, ठीक है। अब इसका अगला सवाल है कि भैया 8 8 8 8 कितनी बार है, 5 बार, डॉट डॉट डॉट, और ये 75 टाइम मतलब ये 75 बार दिया है क्या, 8, और इसको यदि हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। देखो इसमें हम एक और नियम लगा सकते हैं स्पेशल रूल, n-1/n, लेकिन ये मत लगाइए, सीधा आप डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या 6 बार रिपीटेशन हो, 6 6 का, 3 3 6, फिर 6 6 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 78, 18 24, तो हमेशा संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी।
यदि हम 6 बार लें तो 12 6 72 तो कट जाएगा, 72 बार तो शेषफल 0 बचा, 3 8 ना 75 है, तो 3 8 मतलब 1 8 2 8 3 8। अब इसको 13 से भाग दे, 13 6 78, 13 से कितना होता है 91, ज्यादा हो जाए 78, बचा कितना 10, 10 अब हो गया 108, 108 में 13 भाग दोगे 13, 13 नैया सॉरी 13 104, 104 शेषफल कितना मिला 4 शेषफल मिला, इसका आंसर क्या हुआ 4। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे बहुत क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल रूल, मतलब रूल हम दूसरा सीखेंगे। देखो अब स्पेशल रूल हम दूसरा स्पेशल रूल सीखेंगे, क्या जैसे दूसरा स्पेशल रूल क्या होता है कि 2 है, 2 में यदि हम 6 का भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। देखो क्या होता है, यदि हम 2 को 6 में भाग दें तो शेषफल देखो क्या मिला 0, सॉरी 2 बचा, 2 की पावर 1 लिए ना, तो कहने का मतलब यह है, सीधा नियम सीखते हैं, सम, अगर 2 के पावर सम होगा तब क्या शेषफल मिलेगा, और 2 के पावर विषम होगा तब क्या शेषफल मिलेगा। देखो ध्यान से, 4 में क्या था, सम विषम हो कोई भी हो शेषफल 4 ही मिलता था, लेकिन 2 में नियम अलग है, क्योंकि यदि हम 2 के पावर अगर 2 ले और फिर 6 से भाग दे तो शेषफल कितना मिला 4 मिला, लेकिन 2 के पावर हम विषम ले और फिर 6 से भाग दें, 6 से नहीं शेषफल 2, अब 2 ही एक मत चेक करो, हम और चेक करते हैं, 2 के पावर 3 लेते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 और फिर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 मिला, और 2 के पावर 4 लेते हैं फिर 6 से भाग देते हैं, 8 दूना 16, 6 दूनी 12 और शेषफल 4 बचा। तो क्या हुआ, जब विषम है तो शेषफल 2 मिल रहा है, जब सम है तो शेषफल 4 मिल रहा है। तो यहाँ क्या मिलेगा, सम है तो शेषफल क्या मिलेगा 2 मिलेगा, विषम है तो शेषफल 4 मिलेगा। ये दूसरा नियम है, ठीक, ये दूसरा। देखो 6 के पावर ये 2 से भाग दिया जाए, जैसे सम है, सब यहाँ पे क्या होगा 4 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा, यही सीखे ना हम। देखो सम है तो 4, विषम है तो 2। अब इससे संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं कि भैया क्या होगा। देखो सवाल दे देगा, आपको पूरा लॉजिक मालूम होना चाहिए और फिर इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखो ये नियम मालूम है तो ये देखो सवाल जो है क्या है कि 2 1 8 9 8 5 4 5 4 6 और 6 7 3 2 किससे भाग दिया जा रहा है, यदि 6 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यही वाला लॉजिक लगाते हैं। क्या होगा, देखो 6 पे कोई भी घात होगा तो उसका इकाई अंक 6 मिलेगा। ठीक है, ये तो क्या मिला सम, और 8 पे सम हो तो क्या होगा समय न होगा। ठीक है, तो या तो फिर हम इसको भाग देते हैं और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, छतरी छतरी का 218 में भाग देते हैं 6 से, तो क्या होगा छतरी का 18, 3 बचा 18, 6 का 36, 2 बचा, तो मतलब इकाई में 2 बचा। इसको हम ऐसे कर सकते, इधर तो सम है, इधर 2 है और इधर सम हो गया, ये तो 2 हो गया ना। अच्छा, और सम है तो क्या बच मिलेगा 4, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे संबंधित सवाल है 902 के पावर 999 के पावर 99 के पावर 9। ठीक है, और इसका पूछा है भैया, ये मतलब इसे 6 से भाग दो और इसका पूछा रिमाइंडर ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। तो देखो वही नियम, अब देखो यहाँ विषम है, 9 के पावर 1 करो तो भी क्या आएगा, 1 आए 9 आएगा, 9 के पावर 2 करो तो भी आएगा क्या 1 आएगा, 9 के पावर 3 करो तो फिर आएगा 9, 9 के पावर 4 करो फिर मतलब मिल रहा है तो विषमय। तो यहाँ तो कुछ भी हो तो क्या हुआ, ये विषम हो गया, 2 के पावर क्या हो गया विषम। मतलब देखो जैसे 6 के पावर अगर 902 में भाग दोगे तो 900 तो कट जाएगा, तो शेषफल दुए न बचेगा। देखो 15 छक्का 90, 0 कट गया, 150 बार में जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा और ये विषम हो गया। अच्छा से भाग दोगे तो कितना शेषफल है विषम है तो 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि भैया 20 के पावर 1 और 20 के पावर 2 और 20 के पावर 3 और 20 के पावर 4, ठीक, और इसे चलता चला गया 20 के पावर 44 तक, तो ये 6 से भाग दिए तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, देखो 20, अब वही नियम लगाओ, ये किसके नजदीक है छतरी का 18,
तो इससे मतलब यहाँ 2 बचा, 2 की पावर 1, यहाँ 6 3 2 की पावर 2, 6 3 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 44। अब इससे 6 के भाग दें। देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 कितना बचेगा, विषम है ना, 6 से भाग दोगे 2 मिलेगा, और यहाँ देखो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, सम है, 2 4 2 4 2 4, ठीक है, 44 बार गया, तो ये सम है, तो ये हमेशा अंत में 4 ही आएगा, और 2 से शुरू हुआ तो 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, 6 + 6। अब हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 6 में भाग दो, यहाँ 0 शेषफल, यहाँ 0 शेषफल, यहाँ 0 शेषफल, 0 0 0, तो यहाँ आंसर क्या मिला, शेषफल 0, ठीक है, क्योंकि सम बार है तो यहाँ 6 मिलेगा, और 2 और 4 मिल जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका हम तीसरा रूल समझते हैं। तीसरा रूल क्या होता है कि भैया, तीसरा रूल यह है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, यदि उससे कम, जैसे ये 5 है, इससे कम 4, n-1, ये यदि 55 है तो क्या होगा, 55 - 54, बार, बार लिखो या टाइम, अंग्रेजी में टाइम, बार यदि कोई संख्या रिपीट हो और दूसरी संख्या से भाग दिया इस संख्या से, तो इसका शेषफल हमेशा 0 मिलता है, ठीक है, इसका शेषफल क्या होगा, 0। ये आपका तीसरा नियम है। अब इससे संबंधित सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन है कि भैया, पहला क्वेश्चन है भैया, 5 5 5, और कितनी बार है ये, 3, और ये 16 टाइम है, कितना, 16 टाइम, 16 टाइम से मतलब 16 बार, तो इसका पूछा है क्या, और ये 17 से भाग दे, इसका पूछा है शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा इसमें इंक डालते हैं, तो क्या करें, देखो ये 17 है, 17 से कम बार आएगा नहीं, 16 बार, कोई भी संख्या जब 17 से कम आया तो किससे, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल मिलेगा हमेशा 0, ठीक है। मान लो हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि भैया कि 9 9 9, और ये मान लो ये 7 बार दिया है, 7 बार दिया है, और 8 से भाग दोगे तो क्या होगा, देखो 7 बार दिया है, एक संख्या कम है तो इसका शेषफल क्या होगा, 0। फिर ये तो हो गया, अब कुछ चेंज करते हैं, ठीक, चेंज करते, मान लो 9 9 9 डॉट डॉट, और ये कितनी बार है, 13 बार, 13 टाइम्स, तो ये कितनी, 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, देखो। अब देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है, 13 से एक संख्या कम मतलब 12 बार, तो मतलब ये 12 बार तो 0 हो जाएगा शेषफल ना, बचेगा एक 9 और, मतलब ये क्या है, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 बार, 13 बार है, और 13 से भाग दिया, तो क्या होगा, 13 बार हो गया, तो क्या होगा ये, कितनी बार, एक बचेगा, 12 बार तो 0 हो जाएगा क्योंकि n-1, तो देखो क्या होगा, तो बचेगा 1 9, 12 9 तो खत्म, 0, 1 9 बचा, फिर हम 13 से भाग देंगे, तो शेषफल कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग दो तो क्या होगा, यही शेषफल मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखो क्या होता है, जैसे हम 3 से जैसे क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है कि भैया 999 डॉट डॉट 932 टाइम्स, मतलब इतनी बार यदि रिपीटेशन हो उसका 9 का, और इससे भाग दिया जाए 31 से, तो ये बताओ ये कितनी बार क्या होगा, मतलब इसका शेषफल क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखो 31 से कितना होना चाहिए, 30 बार, 30 बार होना चाहिए कि नहीं, 30, यदि 30 बार चला गया तो 932 में हम 30 का गुणा करें तो कितना, 30 या 90, तो क्या करेंगे, देखो ये 2 बचा ना, मतलब 930 बार, 930 तो गायब, मतलब शेषफल 0, क्योंकि 31 है, ठीक, तो 31 जितना 31 का मल्टीपल उतना गायब, तो बचा 2, अब 2 बचा है, 2 क्या बचा, 9, अब 31 का भाग दे दो, कितना बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 93, मतलब 6 बचा शेषफल ना,
इसका शेषफल क्या होगा रिमाइंडर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल देखो, ये क्या है, n-1 n और ये बार, बार मतलब कई बार रिपीटेशन है, टाइम, तो 9 × 9 × 9 ऐसे चल रहा है। आखिरी सवाल है कि 8 8 8 डॉट डॉट डॉट, और ये कितनी टाइम है, 34 टाइम, मतलब 34 टाइम है, 34 बार ये क्या है, रिपीट हुआ है 8 8 8, और इसको भाग दे रहे हैं हम कितनी बार, 17 17 से भाग दे रहे हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा। देखो क्या करेंगे, वहीं 17 से कम 16 बार होना चाहिए, ठीक है, और 16 बार मतलब 16 बार ये कट जाएगा, मतलब शेषफल 0, तो 16 16 में 34 से भाग दो कितना आएगा, 16 दूना 32, मतलब 2 8 बचा ना, 32 तो चला गया, अब 2 8 बचा और 17 से भाग दे दो, 17 चौका 68, 17 पच्चीस 85, 85 माइनस कर दोगे तो कितना शेषफल बचा, 3 बचा, ठीक है, और 3 3 ही इसका आंसर होगा ना, ठीक है, तो 17 बचे 85, 3 बचा शेषफल। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ये यूरल थ्योरम के बारे में सीखे, उसके सवालों को हल किए, उसके बीच में हम हर्मिट नियम को भी हम लोग जाने, और और फिर हम स्पेशल रूल के कुछ नियम सीखे, ठीक है, और उनसे संबंधित सवालों को हल किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग विल्सन नियम सीखेंगे, विल्सन थ्योरम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।